हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स। जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन क्वांटम मैकेनिक्स, द इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर वेव। सो दिस इज द न्यू टॉपिक फॉर क्वांटम मैकेनिक्स एंड इसमें हम बात करने वाले हैं कि मैटर वेव क्या होता है, किस टाइप से पार्टिकल से मैटर बनता है, मतलब जो पार्टिकल है उससे वेव बनता है और वेव को मैटर वेव कहते हैं, और वो उसका मतलब क्या होता है और उसके लिए अलग अलग जो हाइपोथेसिस दी गई थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के टॉपिक के सारे जितने भी वीडियोस हैं आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। और वो वीडियो आप पूरा देखेंगे तो टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो बात करते हैं इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन टू मैटर वेव। तो ये जो मैटर वेव होता है इसका जो कॉन्सेप्ट था, जो सबसे पहले आइंस्टीन ने दिया था, और आइंस्टीन के थ्योरी को फिर डी ब्रॉगली ने उसमें कुछ उसको मॉडिफाई करते हुए आगे काम किया है। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन की रेडिएशन जो होता है वो डुअल नेचर का होता है। ऐसा हम लोग सब जानते हैं कि भाई जो रेडिएशन है, अगर कोई रेडिएशन चल रहा है तो वो रेडिएशन जो होता है डुअल नेचर का है। उसमें क्या होता है, रेडिएशन है मतलब उसमें वेव नेचर तो होगा ही, ठीक है। और जैसा वो वेव नेचर है वैसा वो क्या होता है, उसके अंदर पार्टिकल्स पार्टिकल नेचर भी वो कभी कभी शो करता है। तो ये बात थी आइंस्टीन की ना। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन the radiation has dual nature. They have wave nature as well as particle nature. Okay, इनमें वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर होता है। जैसे वेव नेचर है वैसा पार्टिकल नेचर है। बट आगे कहता है कि द पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कॉल्ड फोटोन, जिसे हम फोटोन कहते हैं। वो क्या होता है एक्चुअली, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जो रेडिएशन पार्टिकल फॉर्मेट शो करती है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उस पार्टिकल को फोटोन कहा जाता है। अब इसी को फिर डी ब्रॉगली ने कैसे समझाया। डी ब्रॉगली जो साइंटिस्ट थे वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली द मैटर पार्टिकल हैज आल्सो डुअल नेचर। जैसा एक रेडिएशन का डुअल नेचर होता है वैसा किसी एक मैटर पार्टिकल का भी डुअल नेचर होता है। और वो नेचर होता है कि पार्टिकल पार्टिकल नेचर तो शो करेगा ही, as well as it will show the wave as well as it shows the wave nature। वो वेव नेचर भी शो करता है, ठीक है। जैसा पार्टिकल है वैसे उसके साथ में वेव एसोसिएटेड होती है। अगर जैसे छोटा पार्टिकल, जितना छोटा पार्टिकल होता है लाइक उसके ज्यादा वेव हमको उतना क्लियरली दिख पाता है, क्योंकि उसकी लैम्डा ज्यादा होती है। तो हम आगे चीजें पढ़ेंगे। अब ये जो वेव एसोसिएटेड होती है किसी भी द वेवलेंथ ऑफ द एसोसिएटेड वेव विद द पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल के साथ में जो वेवलेंथ होती है वो हमेशा किस पे डिपेंड करता है, उसके मोमेंटम पे डिपेंड करना। हम अभी ये पढ़ेंगे इसके बारे में कि लैम्डा जो है वो किसके इक्वल है, एच बाई पी। तो यार एच का मतलब होता है प्लांक्स कांस्टेंट। व्हाट इज दिस, दिस इज द प्लांक्स कांस्टेंट। ये प्लांक्स कांस्टेंट होता है। और जो पी जो यहां पे आता है इसको हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम। ओके, दिस इज द लीनियर मोमेंटम। तो ये जो लीनियर मोमेंटम जो होता है, अब इसके थ्रू हमको पता चलता है कि कौन से पार्टिकल की वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो अगर मैं लीनियर मोमेंटम की बात करता हूं तो ये क्या होता है, अगर आपके पास में है ना पी जो होता है एम इंटू वी होता है, तो एम अगर बढ़ेगा, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, मैं इसके इसके जो मास से रिलेट कर रहा हूं इसकी लैम्डा को। तो लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा। और मोमेंटम जो डिपेंड कर रहा है मास एंड वेलोसिटी पे। अब जितना बड़ा मास होगा उतनी बड़ी, अगर ज्यादा उसकी वेलोसिटी होगी तो उतना ही वेवलेंथ कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, अगर मैं इसको सिर्फ और सिर्फ मास से रिलेट करता हूं कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा मोमेंटम होगा, और उतना मोमेंटम होगा तो उतनी कम उसकी वेवलेंथ होगी, तो हम उसको क्लियरली देख नहीं पाएंगे। तो जनरली जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनसे एसोसिएटेड जो वेव होती है उसी को हम देख पाते हैं कि उनका मास जो होता है बहुत कम होता है ना। 9.1 इंटू 10⁻³ -30 kg मतलब बहुत कम उनका मास होता है। जितना कम मास होगा लिनियर मोमेंटम उनका उतना कम होगा। लिनियर मोमेंटम अगर कम होगा तो लैम्डा आपको क्या ज्यादा मिलेगा। और ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का कॉन्सेप्ट शो करता है। अब बात आती है कि यहां पे द सिंपलेस्ट वेव एसोसिएटेड, जो पार्टिकल के साथ में वेव एसोसिएट होती है, अब क्या वो एक वेव एसोसिएटेड होती है किसी भी पार्टिकल के साथ में, ऐसा ये बात कर रहा है। देखो मैं आपको समझाना चाहता हूं, किसी भी पार्टिकल से एक वेव उससे निकले ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब क्यों नहीं पॉसिबल है मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी वेव जो होता है उसकी रेंज हमेशा -∞ टू इंफिनिटी होती है ना। द सिंपलेस्ट जो प्लेन वेव होते हैं ना, द सिंपलेस्ट वेव एसोसिएटेड विद द मैटर पार्टिकल कैन बी कंसिडर्ड एट प्लेन वेव।
वेव। अब वो प्लेन वेव होती है जिनमें सारे जो पार्टिकल्स का जो लाइक वाइब्रेशन होता है एक डायरेक्शन होता है, उसको प्लेन वेव कहते हैं। तो जो प्लेन वेव होती है वो क्या होता है, द प्लेन वेव हैज एक्सटेंशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, मतलब वो अनबाउंडेड होता है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी उसका एक्सटेंशन होता है। तो उस कंडीशन के लिए अगर मैं यहाँ पे वेव की इक्वेशन की बात करता हूं तो y इज इक्वल टू वेव की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है। ये x जो होता है इसके लिए डायरेक्शन होता है, इसको हम कहते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट। ओके, प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है। ओके, प्रोपगेशन कांस्टेंट आप इसको कह सकते हैं। और t जो होता है टाइम होता है, ये ओमेगा जो होता है इसको हम कहते हैं एंगुलर एंगुलर नहीं सॉरी, ये इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब बात वही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये आपके पास में गिवन है यहाँ पे, तो अब अगर मैं यहाँ पे इसके साथ में लाइक इनफाइनाइट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की बात करूं, तो अगर यहाँ पे k की वैल्यू की बात कर रहा था तो k इज इक्वल टू 2 पाई बाई r होता है। ठीक है, r जो होता है ना वो यहाँ पे क्या होता है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप होता है। ठीक है, तो ये r होता है। अब यहाँ पे x डायरेक्शन में जा रहे हैं तो r क्या हो जाएगा, जनरली x हो जाएगा। तो आपके पास में लाइक ये जो वैल्यू होती है इसकी, ये आ जाती है आपके पास में यहाँ पे ओमेगा। अब बात आती है ओमेगा की, तो यार ओमेगा जो होता है वो क्या होता है 2 पाई म्यू, या फिर आप इसको क्या लिखते हैं 2 पाई ना 2 पाई बाई लैम्डा हो जाता है। ठीक है, तो ये सॉरी 2 पाई बाई वी बाई ना, म्यू जो होता है वो वी बाई लैम्डा होता है, तो ये हो जाता है 2 पाई वी बाई लैम्डा। तो टोटली आपके पास में यहाँ पे जो पार्टिकल्स की बात की जा रही है, उस पार्टिकल्स एसोसिएटेड जो वेव है उसका लाइक जो एक्सटेंशन होता है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी है। मतलब यहाँ पे आप वेव प्रोपगेशन की बात करेंगे तो वो इसका क्या होगा, लाइक अनबाउंडेड होगा। तो जबकि हम बात क्या करना चाह रहे हैं, पार्टिकल से रिलेटेड सॉरी पार्टिकल्स एसोसिएटेड रेडिएशन के बारे में। तो यहां पे आप समझें कि बट अ पार्टिकल हैज इनफाइनाइट फाइनाइट एक्सटेंशन। देखो, रेडिएशन का इनफाइनाइट एक्सटेंशन है और आपको रेडिएशन और पार्टिकल दोनों को रिलेट करना है। ठीक है, रेडिएशन का इनफाइनाइट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्सटेंशन है, बट पार्टिकल का जो एक्सटेंशन है वो कैसा, फाइनाइट है। तो एक सिंगल प्लेन समझने की मतलब बात मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि एक पार्टिकल से रिलेटेड कोई एक वेव नहीं होगी, एक ग्रुप ऑफ वेव होगा। यही समझना है आपको, किसी भी पार्टिकल से एक वेव कभी भी नहीं, सिंगल प्लेन वेव कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद द मैटर पार्टिकल। किसी भी मैटर पार्टिकल के साथ में एक वेव जो है वो एसोसिएटेड उसके साथ में नहीं हो सकती है। ठीक है, तो डी ब्रॉगली मॉडिफाई करते हैं इस कंसेप्ट को। डी ब्रॉगली मॉडिफाइड द कंसेप्ट सिंगल प्लेन वेव एसोसिएटेड विद मैटर पार्टिकल एंड प्रपोज दैट। तो यहां पे ये बताते हैं कि जो ग्रुप ऑफ, अब हम आप समझना, मान लीजिए ये एक पार्टिकल है, इससे रिलेटेड बहुत सारी वेव्स आपको दिखेगी। तो ये सारी वेव्स क्या करेंगी, जो लाइक स्लाइटली डिफरेंट ना फ्रीक्वेंसी के, बहुत नियरली कह सकते हैं आप, नियरली उसमें डिफरेंस होगा। तो अगर हम इन सबको एक कंसिडर कर लेते हैं, उसको एक मानेंगे, हम इस ग्रुप ऑफ लाइक वेव्स को एक लैट करेंगे, और वो एक जो लैट करता है, एक ग्रुप ऑफ वेलोसिटी से जो एक वेव बनता है, उससे आपको वेव पैकेट्स मिलता है। हम अभी यहीं पे आ रहे हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी यही है, वेव पैकेट्स क्या होता है। वेव पैकेट्स हमको ये समझना है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है इसमें कि जो वेव पैकेट्स है वो क्या है। तो ये कहते हैं कि देयर इज अ ग्रुप ऑफ वेलोसिटी, दिस इज देयर इज अ ग्रुप ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप होता है वेलोसिटी, अलग अलग लाइक रेडिएशन की ग्रुप होता है, लाइक जिनमें क्या होता है वेरी जो ना फ्रीक्वेंसी जो ना ओमेगा 1 ओमेगा 2 ये स्लाइटली डिफरेंट होते हैं, ज्यादा डिफरेंट नहीं होता, कुछ थोड़े डिफरेंट होता है। ठीक है, एसोसिएटेड विद द मैटर पार्टिकल। अब ये सारे मैटर पार्टिकल से एसोसिएट करते हैं और ये मिलके इनका सुपर इंपोजिशन होता है, और इनका सुपर इंपोजिशन यानी कि अध्यारोपण होता है, और अध्यारोपण यानी कि सुपर इंपोजिशन होने के कारण इसमें क्या होता है, वेव पैकेट का निर्माण होता है इस प्रकार। अब इसकी क्या होगी, अलग अलग जो इनके एम्पलीट्यूड्स होंगे, आयाम जो होंगे एम्पलीट्यूड्स, वो मिलके क्या करेंगे, इस टाइप का एक नया वेव क्रिएट करेंगे, और वो वापस किस फॉर्मेट में होगा, एक वेव। वेव है ना, वेव का मतलब क्या होता है, वेव को हम कैसे शो करते हैं, ऐसे शो करते हैं। तो ये सारी ग्रुप ऑफ ना, यहाँ पे आप कह सकते हैं बीच में और इस टाइप की है, किसी में ये ऐसा है, कोई ऐसा है, तो सारी मिलके लाइक जितनी भी लाइक वेलोसिटी वो सारा मिलके एक नया वेव प्रोड्यूस करता है, और उसको क्या कहते हैं, वेव पैकेट्स कहता है। ये एक वेव पैकेट्स हो जाएगा यहां से यहां तक, और ये वेव पैकेट्स मिलके नई वेव बनाते हैं, और इसलिए हम कहते हैं कि किसी एक पार्टिकल से रिलेटेड एक वेव होती है। हालांकि वो एक होती नहीं है, बट वो क्या होता है, ग्रुप होता है। सो देयर इज अ ग्रुप ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइक देयर इज अ ग्रुप ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सारे क्या होते हैं, इससे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये बात आती है कि देयर इज अ ग्रुप ऑफ लाइक दिस इज नॉट वेलोसिटी, आई होप आई थिंक देयर इज अ करेक्शन, दिस इज नॉट वेलोसिटी, देयर इज अ ग्रुप ऑफ वेव। ओके, देयर इज अ ग्रुप
ऑफ वेव स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है, बहुत कम कम उनमें वेवलेंथ का डिफरेंस होता है, साथ में वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंस होगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है उसके लिए लाइक एसोसिएटेड होता है, उसका ग्रुप होता है, ठीक है। फिर आता है मैटर पार्टिकल, दीज वेव सुपर इम्पोज, वो एक दूसरे पे अध्यारोपित होता है, वहां पे कंस्ट्रक्टली उसका उसमें कहता है मतलब कंस्ट्रक्ट जो बनता है उसका एक तो आता है, एक तो डिस्ट्रक्टिव होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है। तो वहां पे जहां पे कंस्ट्रक्टिव होगा मतलब वहां पे पार्टिकल प्रेजेंट है, जहां पे डिस्ट्रक्टिव होगा वहां पे पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है। मतलब यहां पे आप कह सकते हैं इसके बीच में पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल नहीं है, यहाँ पे पार्टिकल। तो ऐसा समझो आप इसको कि ये क्या कर रहा है, वेव पैकेट बना रहा है, उसी वेव पैकेट से वापस क्या बन रहा है, वेव बन रहा है। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि भैया सो अ वेव पैकेट इज एसोसिएटेड विद द मैटर पार्टिकल, जो कि क्या करते हैं, वेवलेंथ बनाते हैं। मतलब उनका मीन, उनका जो औसत होगा, मीन होगा, वो क्या हो जाएगा, वेवलेंथ के इक्वल हो जाएगा। सो अ वेव पैकेट इज एसोसिएटेड विद अ मैटर पार्टिकल, विद द मैटर पार्टिकल whose mean wavelength is given by the velocity, उसकी जो मीन वेवलेंथ होती है वो वेलोसिटी देती है। सो द वेलोसिटी ऑफ द वेव पैकेट, और उस वेलोसिटी को हम कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी, यानी कि जो आपकी ग्रुप वेलोसिटी है वो किसके थ्रू आती है, मीन वेवलेंथ के थ्रू आता है, उसको ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। और जो ग्रुप वेलोसिटी होती है वो ऑलवेज पार्टिकल वेलोसिटी के इक्वल होती है। जिस वेलोसिटी से पार्टिकल जाएगा उस वेलोसिटी से वो ग्रुप लाइक वेव पैकेट्स जाएंगे, और वेव पैकेट्स की वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। ये उसका कॉन्सेप्ट आता है ग्रुप वेलोसिटी का। सो आई होप आपको जो इसका इंट्रोडक्शन जो है मैटर पार्टिकल का समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार आइंस्टीन ने कहा था कि भाई वेव से रिलेटेड, वेव के दो नेचर होते हैं, तो वेव नेचर, एक पार्टिकल नेचर। डी ब्रोगली कहता है कि नहीं, मैटर पार्टिकल के भी दो नेचर होता है, एक वेव नेचर और एक उसका खुद का पार्टिकल नेचर। तो उसको किस प्रकार समझाया और किस प्रकार हम उसको इस फॉर्मूले से रिलेट करते हैं कि भाई अगर मोमेंटम कम होगा तो वेवलेंथ बड़ा होगा। तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स।